सत्र 10। इस सत्र में आशा माँ से उनके आसपास के लोगों के साथ संबंध पर बात करती है और समझाती है कि किस तरह से अन्य लोगों का सहयोग माँ और उसके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। सत्र 10 बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने पर केंद्रित है। साची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? बस अच्छी हूँ दीदी, बढ़िया एकदम। आपने मुझे फ़ोन किया था ना, आप ही का इंतज़ार कर रही थी मैं। हाँ, पानी पियेंगी दीदी? नहीं नहीं, बस ठीक है। ठीक हो? जी दीदी, मैं अच्छी हूँ। तो जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था जब मैं आई थी जी कि आपको कुछ गतिविधि चार्ट का अनुसरण करना है और उसको देखना है कि नज़र रखने की आप कर पा रही हैं कि नहीं वो गतिविधियाँ, वो सब किया आपने? हाँ दीदी, मैंने कोशिश की है, मैं कर पा रही हूँ काफ़ी हद तक उसे। जी तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, वो करके तो बहुत अच्छा लगता है। पहले जब से भी मैं करती हूँ अच्छा मालूम देता है मुझे। पहले से बेहतर लग रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो साची, दीदी अभी मूड रेटिंग स्केल पे देख लेते हैं कि आज आपका मूड कैसा है। जी दीदी। तो जरा देख के बताओ, इस तस्वीर में से कौन सी तस्वीर से आप अपने आप को जोड़ पा रही हैं? दीदी इसमें से ऊपर से मैं दूसरे नंबर की तस्वीर से अपने आप को जोड़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी खुश महसूस कर रही हूँ, शांत महसूस कर रही हूँ। जी तो पहले से बेहतर है। जी। और आपके तनाव का स्तर क्या है? तनाव के बारे में क्या है? तनाव भी दीदी कम है, होते तो हैं, देखिए बार बार हो जाते हैं, लेकिन जो भी आपने सलाह दी है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और जो आप बोलती हैं कि आप व्यायाम करें, सांसों का व्यायाम बताया था आपने, वैसे भी बताया था, तो वो भी मैं कर पा रही हूँ। जैसे ही समय मिलता है मैं वो करती हूँ। फिर परिवार वालों से भी थोड़ी बहुत मैंने बातचीत करी है इस बारे में, तो वो लोग भी मेरा सहयोग देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये सहज हो जाता है मेरे लिए। और यही है, इस वक्त तो तनाव तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जी दीदी। तनाव जो है अभी पहले से कम है। जी दीदी। बहुत सही साची। ये अच्छा है कि आप ये सब चीजें कर रही हैं और अपने तनाव को संभाल पा रही हैं, जी ठीक रख पा रही हैं। जी। ठीक है साची, इस तस्वीर को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या चल रहा है। दीदी इसमें तो ऐसा लग रहा है देख के कि माँ तो तनाव में है, और वो ये सोच रही है उसका बच्चा बीमार है, और ये सोच रही है कि बाकी लोग उसके बीमार बच्चे से ये बोल रहे हैं कि मतलब बीमार है वो तो माँ की वजह से बीमार है, और वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही है। तो कुल मिला के वो एक बुरी माँ है, ऐसा सोच के वो तनाव में, बहुत तनाव में, और लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है दीदी। साची, फिर कभी आप भी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाती हैं? कभी आपको लगा है कि आप भी ऐसी स्थिति में रही हो? हाँ दीदी, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी सहेली के यहाँ गई थी मिलने, बहुत लंबे समय से नहीं मिली थी मैं, गर्भावस्था के बाद में, फिर बच्चा होने के बाद में नहीं मिली थी, और मैं उससे मिलने गई। उसी दरमियान क्या हुआ कि जब मैं बैठी थी उसके यहाँ बातचीत कर रही थी, तो मेरी सासू माँ ने फ़ोन किया मुझे, और उन्होंने बताया कि बच्ची बीमार है और तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए, तुम बाहर क्या घूम रही हो। मैं वापस आई, और उसी वक्त क्या हुआ कि मेरी सहेली ने भी मुझे दो बातें पकड़ा दी। उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको अपने बच्चे के साथ होना चाहिए इस वक्त, आप क्यों आए यहाँ पे। तो मैंने फिर उनको मतलब वहाँ मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद में मैंने आते समय बहुत सोच रही थी मैं इस बारे में। मुझे एक तो ऐसे लग रहा था, क्योंकि सहेली ने भी बोला, सासू माँ ने भी बोला, तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक अच्छी माँ हूँ ही नहीं, और बहुत तनाव में थी उस पूरे दरमियान। दीदी वे घर पहुँची, और सीधा मैंने मुझे और मेरे बच्चे को मैंने कमरे में बंद कर लिया, एक जगह ही बैठी रही मैं, और आधा दिन दीदी मैं उसी अवस्था में थी। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ कमरे में अपनी बच्ची के साथ थी। पर उसके थोड़ी देर बाद फिर मुझे हल्का महसूस हो रहा था, तब मैं अपने आप ही खुद ही, मुझे याद आया दीदी कि आपने जब बोला था कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेने से या लोगों से काट लेने से, पिछले सत्रों के दौरान आपने बताया था कि आपको
उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लोगों से बात करनी होगी, आपको उनसे सहायता मांगनी होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात ज़रूर करती हूँ अपनी सासू माँ से। बाहर निकल कर आई, आधे दिन बाद फिर मैंने सासू माँ से थोड़ी बात की, इधर उधर की और उनको बताया फिर कि बिटिया अब अच्छा महसूस कर रही है। फिर मैंने अपनी सहेली को भी फ़ोन किया था दीदी, और सबसे पहले तो मैंने उसे बोला कि भाई आपने जब मुझे ऐसे बोला मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैं तो सोच रही थी कि मैं उसको कभी फ़ोन ही नहीं करूँगी वापस, क्योंकि वो भी मुझ में नुक्स निकाल रही थी। पर फिर आप ही की बात याद आई तो फिर मैंने उसको भी फ़ोन किया, और उसने भी मुझे, फिर मैंने उसको जब बताया कि मुझे कैसा लग रहा था उसके ऐसे बोलने पे, तो फिर उसने भी समझा, माफ़ी भी मांगी, और उसने बोला कि ये सब होता है ऐसा इस अवस्था में, कोई बात नहीं। तब फिर हमने सोचा कि वो मेरे घर पे आ जाएंगी और इस तरह से हम एक साथ समय व्यतीत करेंगे। और इनके बच्ची के पापा को भी मैंने फ़ोन किया था और उनको भी बोला था कि आप थोड़ा जल्दी घर पे आइए और इसके आगे भी आया करिए, ताकि आप बच्चे के साथ थोड़ा समय बिता पाए और मैं जो चीज़ें करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ, घर में भी थोड़ा मदद हो जाएगी मुझे ऐसे करके। तो कुल मिला के दीदी स्थिति अच्छी ही रही बात करने के बाद। तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी उस समय कि आपने जिस तरह से मुझे समझाया था, तो उसके चलते सारी स्थिति संभाली गई। जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो अपने आप संभल गई। जी बहुत सही है साची, और आप इतने अच्छे ढंग से मैंने जो बताया उसको अपने जीवन में शामिल कर पा रही जी। हैं और समझ पा रही हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। और आपने भी महसूस किया ना कि कितना बदलाव आता है जब आप अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं। आप किस स्थिति में हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाएं जब लोगों से साझा करते हैं तो लोग भी उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हाँ, हैं। हाँ जैसा कि दीदी। आपने बताया कि आपकी सहेली ने भी समझा। हाँ और कई दीदी। बार ये भी होता है कि जैसी भावना आप महसूस कर रहे हैं वैसे ही उस समय से और वैसे ही भावनाओं से कोई दूसरा व्यक्ति भी गुजरा हो, हाँ। तो उससे भी आपको काफी मदद मिलती है सही अपनी उस कह रही हैं स्थिति से दीदी। बाहर निकलने में, है ना। सही कह रही हैं दीदी। तो आपने ये बहुत सही किया साची कि आपने बात की जी। और अकेले ही खुद से नहीं जूझती रही, खुद से नहीं मन में घुटती रही, है ना। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है और आपने बिल्कुल ठीक किया।